नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है वो था यूरोप महाद्वीप। यानी अब हम यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। यानी यूरोप महाद्वीप की स्थिति, यानी यूरोप महाद्वीप की जो कुछ विशेषताएं उभर कर आती है उसके बारे में बात करेंगे। यानी यूरोप महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण है कि यानी ये ऑस्ट्रेलिया के बाद, यानी ऑस्ट्रेलिया प्रथम यानी विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है यूरोप महाद्वीप का। यानी यूरोप महाद्वीप विश्व का दूसरा छोटा महाद्वीप है और जनसंख्या के आधार पर भी देखें तो ये तीसरा स्थान आता है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा इसका स्थान आता है। यानी तीसरा यूरोप महाद्वीप का यानी जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान आता है। एशिया शब्द का आमतौर पर यूरोप महाद्वीप के अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें बार बार आता है। यानी यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, यानी यूरोप तथा एशिया का भाग है ना, यानी एक दूसरे यानी पास में जुड़ा होने के कारण यानी दोनों के भूभाग को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यानी यूरोप प्लस एशिया, यानी भाग पास पास में होने के कारण या दोनों महाद्वीप पास पास में जुड़े हुए होने के कारण इसको यूरेशिया महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, या यूरेशिया भी कहा जाता है। और यहाँ के पर्वत बात करेंगे, यानी पर्वत काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत है। और जो यूराल जो पर्वत है वो पर्वत एशिया यानी यूराल जो पर्वत है, यूराल पर्वत तथा कैस्पियन जो सागर है वो पूर्व में एशिया महाद्वीप से यानी यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। अब हम बात करें यानी नदियों के बारे में। यानी यूरोप महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। सर्वप्रथम नदी आएगी वोल्गा नदी आएगी, क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है, यानी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद डेन्यूब, पो, नीस्टर और सीन और राइन जो नदी है, राइन नदी का जो जलमार्ग है विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। यानी यूरोप महाद्वीप के अंदर सुविधा प्रदान करना। महाद्वीप यूरोप महाद्वीप को एशिया से अलग यानी कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सा सागर करता है, तो काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर से यानी पूर्व की साइड में एशिया से अलग करता है। यानी यूरोप महाद्वीप को एशिया से अलग करता है। और जो इस महाद्वीप के यानी बारे में, यानी इस महाद्वीप के उत्तर में कौन कौन सा है, यानी महासागर है या कोई महाद्वीप है उसके बारे में। उत्तर में आर्कटिक महासागर है जो बर्फीला क्षेत्र है, और दक्षिण में भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर के पास स्थित होने के कारण जो दक्षिणी भाग की जो जलवायु रहती है वो भूमध्य सागरीय रहती है। पूर्व में एशिया महाद्वीप है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के बारे में यानी विश्व का व्यस्तम यानी महासागरीय जलमार्ग है। और जलवायु मुख्यतः यहाँ की समशीतोष्ण जलवायु है, लेकिन दक्षिण भाग में यानी भूमध्य सागर के स्थित होने के कारण यानी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अब हम बात करेंगे यानी इस महाद्वीप के जो संपूर्ण देश है वो संपूर्ण देश विकसित श्रेणी के माते हैं, यानी डेवलपमेंट कंट्री है। और इस महाद्वीप का यानी आमतौर पर यानी जो मानव विकास सूचकांक रहता है वो भी सबसे उच्च रहता है। यानी 2013 की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे सबसे उच्चतम शिखर पर है। धन्यवाद दोस्तों।